हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 17 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के साथ। लेट्स सी के 17 फरवरी से क्या सिचुएशन एट हैंड होगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी के अंदर, और तो उनसे जो है वो कैसे बाहर निकला जाए उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड वूमन हमें ये बताता है कि जैसे फ़ैसला कुन मोमेंट जो है ना वो आ चुका है। चीज़ें ठीक होने का टाइम जो है वो करीब है और फ़ैसला हो चुका हुआ है। जो भी कुछ होना है, आप जो है वो अपने आप को बहरहाल उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, जो यूनिवर्सल है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ अकेलापन भी हो सकता है, कुछ तन्हाई भी हो सकती है, कुछ ऐसी सूरत हाल जैसे इंसान ने बहुत जिसके लिए काम किया हुआ है और अब लास्ट एक स्टेज है या लास्ट एक एक्ट है जो होगा, और उसके बाद मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जजमेंट 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम इकट्ठे पढ़ें तो हम यही बात कह सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होना लिख दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पेंटिकल्स की मौजूदगी बहरहाल हमें ये बता रही है कि ये नहीं है कि ये कल ही हो जाएगा, इस पे बहरहाल कुछ दिन हैं अभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो सकती हैं हैंडल करना। जो भी डेली मामलात हैं, रूटीन है, जो भी उसको डील करना काफ़ी आपके लिए, ख़ास तौर पे वेडनेसडे का दिन जैसे इंसान बस सुबह से शाम करने की कोशिश कर रहा होता है और कामों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा होता है या ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा एक बोझल दिन हो सकता है वेडनेसडे का दिन आपके लिए। पेशेंस बहरहाल आपकी चेक की जा रही है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं या जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, जितनी हौसला और जितना सब्र आप दिखा रहे हैं, उतना बड़ा रिज़ल्ट होगा, उतनी ज़्यादा आपको यूनिवर्स की सपोर्ट हासिल होगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल बना दी जाएंगी इवेंचुअली। अब ये इवेंचुअली का जो एक फैक्टर है ना, ये बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आप अपना आइडिया डिस्कस कर सकते हैं, या ये अगर आप ख़ुद कोई फ़ीमेल हैं, ठीक है, तो ये कोई आपका अपना पर्सनल आइडिया हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई फ़ीमेल हो जो जिसके साथ आप ये डिस्कशन कर सकते हो। आपकी अपनी मदर भी हो सकती है, कोई मदर फिगर भी हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। 3 मेजर आर्काना जो है वो यहाँ पे आ चुके हुए हैं। अनदर 10 कार्ड है। ये ऐसे ही है जैसे बहुत सारी मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद इंसान सफ़र करना नहीं रुकता, या इंसान आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो जारी और सारी रखता है। चाहे आपके सर के ऊपर कितने कर्ज़े हैं, चाहे आप जो है वो कितने परेशान हैं, इसके बावजूद आपकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो थमी नहीं है, वो रुकी नहीं है। तो आप बहरहाल एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मामलात हैं उनको हर मुमकिना अंदाज में चलाने की कोशिश की जाए। और ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं जिनको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो प्रॉब्लम्स जो हैं या वो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हैं।
दो 10 के कार्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि चीज़ें ख़त्म होने को हैं, एंडिंग करीब आ रही है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये थॉट्स जो हैं किसी एक स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम के हवाले से हों, किसी एक स्पेसिफ़िक आइडिया जो कि फ्राइडे वाले दिन आया उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और फिर क्लैरिटी जो है वो आपको एस ऑफ सोर्ड्स के साथ संडे वाले दिन मिले, और वो जो एक प्रॉब्लम थी या वो जो एक डिफ़िकल्टी आपको नज़र आ रही थी वो एकदम से गायब हो जाए, वो एकदम से खुल जाए बात, वो एकदम से सिलसिला जो है वो क्लियर हो जाए। तो जो भी आपकी एफ़र्ट है वो बहरहाल किसी न किसी पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही है। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की और सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स निकालने की ज़रूरत होगी। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद अभी आपके सामने या तो नहीं है या आप उनको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, तो उनको देखने की कोशिश करें आप। चलें जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि 17 फरवरी से लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सो मंडे वाले दिन एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके पीछे शायद बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत हर्ट है। ये कुछ नई बिगिनिंग्स किसी ऐसे पर्सन की तरफ से हो सकती हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या एक पेनफुल पीरियड के बाद एक नई बिगिनिंग जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है मंडे वाले दिन, ये आपके लिए टोटली एक्सपेक्टेड था, आपने फोर्स ही किया हुआ था, आपने इंट्यूटिवली आपको आइडिया था कि ये होगा। कब होगा शायद ये ना आपको पता हो, लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा था कि ये होगा। नाउ यू आर सिटिंग ओवर हेयर विद योर ओन इमोशंस। ठीक है, जो भी मामला यहाँ पे हुआ है, आइदर दिस इज़ सम पर्सन और समथिंग एल्स, you have very softer corner in your heart for this thing, for this person, for this event, whatever the thing is. So एक loving और kind किस्म की नज़र है जो कि आपकी इस पर्सन के ऊपर नज़र आ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ठीक है कि भाई हमें आप बहुत पसंद है या हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, वो ठीक है, लेकिन जो भी बात करनी है, जो भी मामलात करने हैं, जो भी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये ख़्याल है कि वेडनेसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा रहेगा कि कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये कम्युनिकेशन ऐसी है जिसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी पार्टी को समझ नहीं आएगी क्या बात हो गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर रहे हैं, ग्रैब करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा जो कि ऑन ग्राउंड है, कुछ ऐसा जो कि रियल है, सब्सटेंशियल है, कुछ ऐसा जिसमें ग्रोथ का फैक्टर भी शामिल है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके बच्चों के हवाले से हो सकती हैं अगर आपके बच्चे हैं तो, या ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकता है कि चल रही हो, और नाउ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पहले अगर सिर्फ मैसेज था, बात थी, अब जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो चीज़ सामने आ रही है। यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द होल थिंग। आप टाइम लेंगे, सोचेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई अगर इस आइडिया में, इस अपॉर्चुनिटी में कोई ऑल्ट्रेशन करानी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रहेंगी। इस हवाले से फ़ैसला बहरहाल आप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये फ़ैसला जो है ये मुझे ये लगता है कि ये उस अकेलेपन को, उस तन्हाई को, उस खालीपन को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, उस हार्टेक को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद है। ऐसा हो सकता है कि आप इस बारे में सोचें कि आपको क्या बात करनी है, और आप इस हवाले से जो फ़ैसला करें तो आप अपनी कुछ सर्टेन कंडीशंस भी सामने रखें। कुछ मामलात के ऊपर आप डिस्कशन भी करें कि ये भाई पहले तो ऐसा हो गया था, अब नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई भी बात जो है वो हो सकती है,
लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वाला जो पेनफुल सीज़न है ना आपकी लाइफ में, ये अब ओवर होने जा रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास एक्वेरियस। 17 फरवरी से देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे सबसे पहले मंडे वाले दिन। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी, और समहाउ आप जानते थे या आपको किसी ने गाइड कर दिया हुआ था इस बारे में। ये भी हो सकता है कि ये गाइडेंस जो है ये आपको एन मंडे वाले दिन मिल रही हो। ये हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो कि आपको इस किस्म की कोई गाइडेंस दे रहा है जो कि आपकी किसी ख्वाहिश से मुतल्लिका है, कोई फिश फुलफिलमेंट के हवाले से कोई ना कोई बात है, कुछ आप करना चाहते हैं कुछ ख़ास ज़िंदगी में, और उस हवाले से आपको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। टावर का कार्ड है, ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यहाँ डेवलप हो रही है। ऐसा हो सकता है कि जो बात आपको यहाँ मंडे वाले दिन पता चले या बताई जाए, उसके बारे में फ़र्दर सोचते हुए आपको कुछ क्लैरिटी इस किस्म की मिले कि मामला आपके सामने खुल के आ जाए बिल्कुल। और ये फ़र्दर क्लैरिटी जो है ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कोई शॉकिंग रेवलेशन हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी से कोई बातचीत आप कर रहे हैं और वो कोई बात ऐसी कह दें जो कि आपके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो। वेंसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें इंसान अपने आप को एक ख़ास पॉइंट के ऊपर फ़ील करता है और वो सेंस करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसने एक तकलीफ़देह पीरियड गुजारने के बाद बहरहाल उसने कुछ ना कुछ गेन किया है। तो ऐसी फीलिंग जो है वो वेंसडे वाले दिन आपके सामने रहेगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं लेकिन कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड हमें खटक रहा होता है कुछ। ये वो खटक है जो यहाँ नज़र आ रही है। कोई बात, कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई हो सकता है कि इस बात का ताल्लुक़ इसी टावर से हो सकता है कि वेंसडे का दिन सिर्फ फैमिली के हवाले से बहुत अच्छा हो, और ये एक फैमिली डे गुजारने के बाद आप दोबारा इस थॉट पे दोबारा चले गए हैं। नाउ यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, मैंने ये कहा, उसने क्या कहा, ठीक है, किस तरह से क्या एक्शन हुआ। इस तरह की बातें जो है बहरहाल आप बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं थर्सडे वाले दिन। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जब आपने सोच लिया है, समझ लिया है, डिसाइड कर लिया है, नाउ यू आर एबल टू अप्रोच द नेक्स्ट लेवल। किसी को टेक्स्ट करना है, किसी को मैसेज करना है, किसी को कुछ ऑफ़र करना है, नाउ यू विल बी रेडी ओवर हियर। फ्राइडे वाले दिन आप बात करने को, एक्सप्लेन करने को, चीज़ों को आगे बढ़ाने को बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी या आपको अगर मिल रही है या अगर आप किसी को दे रहे हैं, ईदर केस लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो जो नादीदा चीज़ें थीं, वो जो नादीदा मुश्किलात थीं, वो प्रॉब्लम्स जो थीं, जो ज़हनी तौर पे शायद आपके सर के ऊपर थी, अब वो उसमें से आपको आज़ादी मिल गई है। और ये ऐसा उस वक्त भी होता है जब हम फ़ैसला कर लेते हैं, जब हम अपने दिल की बात कह देते हैं, अपने अंदर रोक के नहीं रखते हैं और बात कह के फिर हम हल्के हो जाते हैं। और वो जो हल्कापन है वो अगेन यहाँ पे अब पेज ऑफ कप्स की शक्ल में नाइट ऑफ कप्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। और आपने जो बात डिसाइड कर ली या जो बात आपने सोच ली, समझ ली, अब आप उसके मुताबिक मैसेज आगे रिले कर रहे हैं, आप अपने इंटेंशन किसी को बता रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन किसी को बता रहे हैं। और ये ऐसा ही है जैसे अगर आपको किसी पर्सन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन थी, ठीक है, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। नाउ यू आर सेंडिंग अ लव मैसेज टू दैट पर्सन। तो मैसेज सेंड करने के लिए संडे का दिन अच्छा रहेगा। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।